तो कैसे हो आप सभी। वेलकम टू टेक टॉक। एंड आज का टॉपिक बड़ा ही तूफानी है। वो ऐसा इसलिए है बिकॉज ये है स्टार्टअप वर्सेस 9 to 5 जॉब। तो वेट करते हैं सभी खाने का। हेलो मिस प्रीति। हेलो भदौरिया भाई। क्या हाल है हीरो। हेलो प्रिया स्टूडियो फॉर विजन्स। कैसे हो आप सभी। पहले ये बताओ फिर उसके बाद अपन टॉपिक पे आते हैं। और कैसा चल रहा है अपना भदौरिया कैफे। हेलो शशि सुमित। आपके पास मेरे लिए कोई जॉब क्या मतलब किस किस प्रोफाइल किस नीच में तुम जॉब ढूंढ रहे हो। हाय गुप्ता जी। नल्ला बेरोजगार गुप्ता जी का बेटा। हाय जूली। हाय मस। हेलो बाबुल दाई। क्या हाल खबर। आज का अपना एक बहुत ही बस आपके पास है। मेरे पास रहना है या जॉब करना है। अगर मेरे पास रह जॉब चाहिए तो फिर हो जाएगा। अब तुम्हें अगर होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर। हेलो हर्ष दादा। कैसे हो। हेलो विश्वकर्मा महेश। तो अब अपन अब टॉपिक पे आते हैं। आप सबों को बताना है कि आप लोगों को अगर चूज करना पड़े 9 to 5 जॉब या एक स्टार्टअप तो क्या प्रेफर करेंगे एंड क्यों प्रेफर करेंगे। आ जाओ फिर एक और ब्रांच खोलते हैं यहाँ पे ससे। फिर अपन पास पास ही रहेंगे। तुम्हें बगल में एक कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट ओपन कर दिया जाएगा। फिर अपन कोलैब कर लेंगे। और अभी कहाँ हो सुमित। हेलो सुधांशु। भैया मेरे लिए कोई जॉब है क्या। मैं खुद जॉब ढूंढ रहा हूँ यार। हमें मिल जाए फिर मैं तुम लोग को लगाता हूँ जॉब में। सॉरी सर्दी हो गई है। दूध हल्दी पियोगे आप लोग। घर पे फॉरवर्ड में है ना अभी। लास्ट टाइम यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर ना। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे तुम। शायद यूपीएससी ना। नो कोलैब बस। अरे भाई। अभी क्या कर रहे हो पहले ये बताओ। एकेडमिक में क्या कर रहे हो आप। हेलो सेफू। अब अपन थोड़ा सा टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। एंड जिनका सबसे बेस्ट आंसर होगा उनके लिए 1000 एग्जोटिक गिफ्ट वॉचर है। तो बस आप सबों को ये बताना है कि 9 to 5 जॉब वर्सेस स्टार्टअप दोनों में से क्या बेटर है। अगर क्यों बेटर है। हेलो शिवराज। ग्रेजुएटेड एंड अपेयरिंग पीजी। कूल कूल। पीजी में क्या रखे हो भैया अभी छोटा सा कैफे। अरे कोई बात नहीं छोटा से बड़ा होगा। बस कंटिन्यू रखे रहो। तुम्हारे अब नरपतगंज का एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना वहाँ एक भी कैफे नहीं है। तो तुम हो इकलौते सांसा वहाँ की। तो थोड़ा सा फोकस करो। कंपटीटर है ही नहीं तुम्हारे। हाय उज्जवल। हाय आरव। हाय भगत जी। स्टार्टअप ओके कूल। स्टार्टअप तो वैसे तुमने कर रखा है तो फिर मतलब ये भी बताना है कि
स्टार्टअप क्यों बेटर है या 9 to 5 जॉब क्यों बेटर है? हाय रिजान मी, हाय कृष्णा वंशी, हाय सलीक। आप सबों को बताना है स्टार्टअप या 9 to 5 जॉब, दोनों में से आप क्या प्रेफर करेंगे एंड क्यों प्रेफर करेंगे? जिनका सबसे बेस्ट आंसर होगा उनके लिए 1000 एक्जोटिक गिफ्ट वाउचर होगा। तब कैसे भाई? मैं बहुत बढ़िया हूँ उज्जवल। आप बताओ कैसे हो? कैसा चल रहा है आपका फोटोग्राफी? स्टार्टअप कूल। क्यों? रीजन भी देना है क्या? स्टार्टअप क्यों क्यों बेटर है 9 to 5 के कंपेयर में? आप ऑलरेडी स्टार्टअप कर रहे हो तो फिर ये भी बताना कि इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं। हाय जायरा। हेलो मिस्टर पवन, क्या ले रहे हो? हेलो ऑफिशियल आसो। स्टार्टअप ओके। स्टार्टअप क्यों बेटर है, साथ में रीजन भी बताना है आपको। भैया खुद को 9 to 5 में बांध कर रखने से अच्छा है कि खुद का स्टार्टअप सही है। ओके, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो कि मतलब किसी का अंडर नहीं रहना इस वजह से स्टार्टअप सही है, क्योंकि आप उसमें अपने साथ और भी लोगों का ओ भाई साहब, यस एग्जैक्टली। उज्जवल ने एक बहुत अच्छी बात अब बताई है। स्टार्टअप में क्या होता है, स्टार्टअप एंड 9 to 5 जॉब में, 9 to 5 में यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, आप पैसे कमाते हो अपने लिए। बट जो स्टार्टअप करते हैं वो आप पूरे वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं, आप सोसाइटी में एड ऑन कर रहे हैं, नेशन में एड ऑन कर रहे हैं, और साथ साथ में आसपास के लोगों में वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं। तो अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो एक साथ यू आर कंट्रीब्यूटिंग, यू आर एडिंग सम वैल्यू। राधे राधे राहुल, कैसे हो हीरो? ओके, ये तो प्लस पॉइंट, और एक दो प्लस पॉइंट के साथ फिर ड्रॉबैक्स भी बताओ। बदो, भदौरिया तुमने कैफे खोला है, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया होगा। उज्जवल तुम्हारा भी पूरे शायद 1-2 साल से स्टार्टअप होगा ये फोटोग्राफी का। तो और क्या क्या प्लस पॉइंट है? 9 to 5 जॉब में आपको वर्क प्रेशर के कारण आप अपने फैमिली फ्रेंड को टाइम देने में प्रॉब्लम होता है। ओके, तो लैक ऑफ फ्रीडम कह रहे हो कि उसमें फ्रीडम कम होता है। इसमें आप फ्रीडम रहते हैं बट 9 to 5 में किसी और के अंदर रखकर काम करते हैं। ओके, ठीक है, ये एक रिपीट आ रहा है 9 to 5। और क्या, और एक चीज़ जो सबसे बेटर ये है कि जॉब में क्या है कि आपका फ्यूचर, आने वाला जनरेशन सिक्योर नहीं है। आप अगर जॉब कर रहे हो किसी भी, इवन कि गवर्नमेंट जॉब ले लो या प्राइवेट जॉब, आप जब तक आपके पास स्किल्स हैं तब तक आप उस पोस्ट में हैं, तब तक आपका कैश फ्लो हो रहा है। बट आप एक बार रुक गए तो फिर आपका कैश फ्लो भी रुक गया, आपके नेक्स्ट जनरेशन को फिर वो स्किल्स अर्न करने पड़ेंगे, फिर मेहनत करना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है जो पोटेंशियल आप में है आपके आने वाले जनरेशन में भी वही पोटेंशियल होगा। बट अगर आप एक स्टार्टअप करते हैं तो आप इतना बड़ा एसेट्स बना देंगे कि आप तो खुद चिल करेंगे ही, लेकिन आपके आने वाले जनरेशन है उनके लिए भी एक एसेट्स रहेगा। तो उनको उतना फाइट नहीं करना पड़ेगा जितना फाइट आप कर रहे हो। 3 साल भैया, ओ सुपर मैन। और क्या प्लस पॉइंट है, और बताओ आप लोग। जितने स्टार्टअप वाले यहाँ पे हैं, थोड़ा ड्रॉबैक भी बताओ कि इसके नुकसान क्या है। ज़्यादा मत बताना नहीं तो पता चलेगा मैं स्टार्टअप को यहाँ पे बूस्टअप कर रहा था, सारे वीडियो देख के डिमोटिवेट हो जाएंगे। देखो, सिंपल सी बात है, नो रिस्क नो गेम। अगर लाइफ में आप रिस्क लोगे तभी कुछ करोगे, अगर आप कंफर्ट लेवल में रहोगे तो फिर कुछ खास आप कर नहीं पाओगे। हाय कृष्णा वंशी, हाय तनु,
यार बड़े बाल का यही झमेला होता है, बार बार सामने। तो यस, जितने भी लेट से ज्वाइन करे हैं उनको ये बताना है कि अगर आपको चूज करना हो तो आप स्टार्टअप यू प्रेफर करेंगे या 9 to 5 जॉब। 9 to 5 में रिटायरमेंट 110% शेयर है, बट खुद का स्टार्टअप में कोई रिटायरमेंट नहीं है। कूल, ये भी है। 9 to 5 जॉब employees have a set schedule, while entrepreneurs have the flexibility to set their own hours, and also there is a no limit of earning money. 9 to 5 will benefit only you, but a startup will help many. Yeah, that's a very very true. शयान, आप अच्छे लग रहे हैं आज। बस आज अच्छा लग रहा हूँ। नुकसान ये है कि हर रिस्क ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि कभी कभी लाइफ में सिक्योर नहीं है। हायरी ऐसा खास करके पता है, आ, जितने भी स्टार्टअप वाले अभी देख रहे हो, आप अपना मोटिवेशन लेवल डाउन मत होने देना। क्योंकि हमारे इस नॉर्थ इंडिया में, अब मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया में हमारे ऐसा ट्रेडिशनल थॉट कल्चर हमारे पेरेंट्स एंसेस्टर लोग के दिमाग में ठुका हुआ है ना, कि जॉब है तो सिक्योर है, स्टार्टअप का मतलब कोई फ्यूचर नहीं है। चाहे अब गवर्नमेंट जॉब का तो भाई साहब बिहार यूपी में क्या ही खतरनाक क्रेज है कि मतलब अगर तुम जॉब नहीं कर रहे हो, जॉब में अगर तुम प्यून वाले भी जॉब कर रहे हो तो यू आर वेरी 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 मच सिक्योर। बट स्टार्टअप में आप तगड़ा वाला भी कर रहे हो, इवन कि आप महीने का 1.5 लाख रुपया भी कमा रहे हो, तो प्यून से आपका लेवल कम है। ये हमारे नॉर्थ इंडिया खास करके यूपी बिहार वालों का सोच है, जो हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, समझे। तो हमारे न्यू जनरेशन जो अभी स्टार्टअप पे आगे बढ़ रहे हैं, न्यू न्यू चीज़ इनोवेट कर रहे हैं, हर चीज़ अपनी हॉबीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये चीज़ें चेंज होना है। बट अभी हिम्मत नहीं हारना है भाई साहब। हाय रूपा जा, ये कलर आप पे सूट करा, थैंक यू तनु। और शहन, तुम्हारा क्या ओपिनियन है स्टार्टअप और वो गवर्नमेंट जॉब ही। अभी क्या है ना, हमारे जो हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं, जो हमारे पुराने जनरेशन है ना, उन्हें स्टार्टअप समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये टोटली अनसिक्योर है, मतलब अभी है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। लेकिन अगर भाई हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग खुद रिस्क नहीं लेंगे, कुछ न्यू नहीं करेंगे, तो हमारे फिर तो वही हो गया ना कि अपन हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन हम वो बोलते हैं भेड़ चाल में फंसे हुए हैं। एक दूसरे के अंदर हुजूरी 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 कर रहे हैं, अपना जो हमारा टैलेंट है उनको हम वेस्ट कर रहे हैं। है वाचस्पति, गवर्नमेंट जॉब जैसे कि गॉड। हाँ एग्जैक्टली। खास करके हमारे बिहार में तो भाई साहब इस लेवल का क्रेज है ना कि मतलब तुम्हारी सैलरी 1.5 लाख है, बट जो एक गवर्नमेंट प्यून है जिसकी सैलरी 15,000 है, वो तुमसे बहुत ही ज्यादा हाई है। यहाँ तक के रिश्ते भी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है उज्जवल, ऐसा नहीं बोलते यार। रिश्ते तो आते हैं ऑब्वियस, हाँ, बट लोगों का ये नॉर्थ बिहार वालों का सोच बहुत। मैं तो बोलता हूँ कि तुम लोग रिश्ते वालों का वेटिंग क्यों कर रहे हो। अगर तुम स्टार्टअप वाले हो, कोई एक बंदी ढूंढो जिनका भी तुम्हारे साथ थॉट प्रोसेस सेम होता है, वो भी कुछ स्टार्टअप कर रही है, भाई साहब तुम दोनों मिल के लव मैरिज कर लो। हटाओ, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अगर वो आ भी गए तो फिर उसको तुम्हारा थॉट कुछ और होगा, तुम्हारी बंदी जो आएगी उनका थॉट प्रोसेस कुछ और होगा। लेकिन खास करके सोचो, अगर वो भी एंटरप्रेन्योर है और तुम भी हो, दोनों स्टार्टअप वाले हो, एंड दोनों मिलके क्या ही तगड़ा कर सकते हो। जस्ट इमेजिन। हमारे पेरेंट्स भी हमें बचपन से ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए प्रेशर। अरे भाई साहब यही है मतलब। हाय श्वेता ठाकुर, startup obviously, but parents will not understand, like they don't know about it. Government is there for fresh, even
इट इज़ ग्रुप डी ऑल्सो एग्जैक्टली। यूपी बिहार के अलावा अदर स्टेट में गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा, प्राइवेट जॉब स्टार्टअप ज़्यादा करते हैं। देखो, हम हमें एक एग्जाम्पल सेट करना होगा पेरेंट्स के लिए। नहीं तो अगर हम ही लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर आगे वाले जनरेशन के लिए कैसे मिसाल होगा। बट ये समझाना होगा। बट हाँ, ये भी इतना रिजिड थॉट प्रोसेस है ना कि अपन इसको जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं कि मतलब स्टार्टअप इज़ अ कूल थिंग, स्टार्टअप बढ़िया है, कुछ इनोवेटिव है। लेकिन उनको लग रहा है कोई भी बाप अपनी बेटी देगा तो ये देखता है कि कल के दिन में उनका भी लेजिट है, सोच थोड़ा सा लेजिट है, जैसा वो सोच पा रहे हैं वो अपने हिसाब से सही है। लेकिन अब ऐसा है ना कि वो जिस चीज़ के डर से सहमे हुए हैं उसकी चांसेस बहुत कम है। अगर बंदा में एक तो ऑलरेडी जो भी स्टार्टअप कर रहा है उसमें जिगरा है, एक तो है कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं है। भैया बात कुछ यहाँ ऐसा ही है, यूपी बिहार के दिल टूटने पे सीधा यूपी से निकलता है। अरे अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं लेकिन जैसे गवर्नमेंट मिलते हैं वैसे। यार ये बात तो है, गवर्नमेंट वाले को नहीं। यार टीम, मैं क्या बोल रहा हूँ उज्जवल भदौरिया आपकी, तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो यार। एक स्टार्टअप का ढेर सारा ग्रुप वगैरह है ना। आप किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाओ जहाँ पे स्टार्टअप समिट वगैरह होता है, जैसे अभी G20 हो रहा है, तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो उनसे मिलो, आइडियोलॉजी जिनसे मैच हो तो वो तुम्हारे लाइफ पार्टनर भी बनेंगे तो अच्छा रहेगा। बट दिल छोटा नहीं करना है। हम लोग न्यू जनरेशन है ना, स्टार्टअप वाले जनरेशन है। हम लोग एक ऐसा, क्या बोलते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट अगर अच्छे से करते हैं तो हमारे आने वालों के लिए अच्छा होगा। और अगर गड़बड़ करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पीछे वाले जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। तो हम लोगों के पास बहुत ही बड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनको और भी मेहनत करके और अच्छे लेवल तक ले जाए, ताकि हम लोगों के एग्जाम्पल दे करके हमारे जो न्यू यूथ कॉमर्स हैं वो स्टार्टअप के लिए मोटिवेट हो। हाय चेतना डोली, है मिस्टर कुमार। मेरे भैया जी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो उनका घर में अलग ही भौकाल है। भाई है, मैं बोला हूँ ना, मैं नॉर्थ इंडिया में देखा हूँ ना भाई साहब, गवर्नमेंट जॉब का क्या ही सीन था, मतलब नेक्स्ट लेवल का यार। टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, मैं अपना बोलूँ, मैंने जो MBBS ड्रॉप आउट करा, हमारी सोसाइटी वाले सबने तो नाक में दम कर दिया कि कितना बेवकूफ़ बंदा है ये। मतलब MBBS जैसा जॉब छोड़ करके ये कैफ़े ओपन करा है। एंड 5-6 महीने भाई साहब, 1 साल तक तो इतना जिल्लत सहना पड़ा है ना। खास करके मैं तो दूर था, मेरे को घंटा में सुनता ही नहीं था उन लोगों का, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स लोग को सुनना पड़ता था। ये हमारी बहुत दुखनीय स्थिति है हमारी सोसाइटी की। फिर भी मैंने दिल की सुना और अब वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ। स्टिल आई एम नॉट दैट मच सक्सेस, बट मैं सोच रहा हूँ कि इतना मेहनत करूँ कि एक ऐसा लेवल तक ले जाऊँ ताकि लोगों को समझ में आए कि व्हाट इज, क्या बोलूँ, नादान है वो लोग। हेलो चेतना, आपका होम टाउन कहाँ है? आपको क्या लगता है कहाँ है, बताओ। सर इसका भी रीजन है, लाइक पहले गवर्नमेंट में पेंशन मिलता है, हुआ है, पेरेंट्स को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, बट अब धीरे धीरे सारे पेंशन वाले सिस्टम हट गए। सो अब पेरेंट्स भी समझ रहे हैं 5-10 साल बाद है पर पात्रोनियर। देखो आप, क्या होता है ना कि अगर प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब जो भी है आपका, उसमें क्या होता है कि आप सिस्टम के लिए वर्क करते हो। आपके पास वो मिर्ज़ापुर का डायलॉग था ना, ये मिडिल क्लास वाले फैमिली, क्या मस्त डायलॉग था, ये मिडिल क्लास वाला फैमिली का सोच ऐसा है कि वो यहीं का यहीं पे रह जाता है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोच हमें रोक के रख लेती है। फॉरबिस्कन, शायद शायद क्यों लग रहा है? अरे भैया आप में बहुत कैपेबिलिटी है, इंशाल्लाह यू विल डू। थैंक यू सो मच, बट ऐसा नहीं है बड़ी। सब में है, सब में है वो पोटेंशियल, बट तो गट गट थोड़ा सा फीलिंग लो ना, गट फीलिंग का सपोर्ट लेके कि तुम कुछ कर सकते हो। अगर थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लो एंड तुम्हें खुद पे भी कॉन्फिडेंट हो कि तुम कुछ कर सकते हो। वो याद है 3 इडियट्स का जो अपन मूवी देखे थे, उसमें भी जो
क्या नाम था, रैंचो के साथ में जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, उन्होंने क्या कहा, पापा 2 पैसे कम कमाऊंगा लेकिन मैं खुश रहूंगा, आपको खुश रखूंगा। पैसे हम किस लिए कमाते हैं भाई? एट द एंड हमारा गोल क्या है? लाइफ में हैप्पीनेस हमारा मेन गोल है। अगर हम मान के चलो तुम लाख रुपये कमा रहे हो लेकिन तुम तनक भी खुश नहीं हो, तुम पूरे बार क्लब में जाके भंड रहते हो, पूरे फ्रस्ट्रेट रहते हो, भाई फिर क्या फायदा उतने पैसे का? लेकिन अगर तुम कम कैप पैसे कमा रहे हो, फैमिली के साथ टाइम दे रहे हो, एंड यू आर वेरी हैप्पी इनसाइड, ट्रूली जेन्युइनली, इफ यू आर वेरी हैप्पी, फिर भाई साहब क्या चाहिए लाइफ में? मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे बैंकर वगैरह हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल वाले जॉब वाले आते हैं यहाँ पे, एंड मतलब 4-5 पैक के बाद उनका जो अंदर का फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलता है ना, भाई साहब वो लोग अंदर से इतने टूटे रहते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि दे आर नॉट एनी सिंगल % हैप्पी। वो जरा सा भी खुश नहीं होते हैं भाई साहब। वो बस बच्चे के, समाज से 4 लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी के प्रेशर में वो खुद की नहीं सुनते हैं। 1 मिनट में अब बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेट में बहुत सारे का कमेंट्स आ रहा है, लेट मी रीड। भैया स्टार्टअप में ज़्यादा पोटेंशियल है गवर्नमेंट जॉब से, बट समझने वाले पेरेंट्स ही नहीं है यहाँ। The primary goal of a startup is to achieve rapid growth and scale their business. They often seek to expand their customer base, market reach and revenue quickly. मिस्टर, देखो ये तो डार्क ट्रूथ है कि स्टार्टअप रिस्की है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट लॉन्ग लॉन्ग विजन देख करके आप इस सेक्टर में आओ ना, कि ठीक है आप 5 साल के बाद हमारा ग्रोथ क्या होगा, 7 साल के बाद क्या होगा, हमारा 10 साल के बाद क्या होगा। अगर हम लॉन्ग विजन लेकर के हम इधर आए, फिर मजा आए। और है कि हम कोई भी, अगर अपन प्लांट ही लगाते हैं ना, तो प्लांट अचानक से फ्लावरिश नहीं होने लगता, अचानक से फ्लावर नहीं होने लगता है, उनमें भी इट विल टेक टाइम, वो समय लेता है। तो अगर शुरू के टाइम में अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, अप्स एंड डाउन देख रहे हो, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। उस समय अपने आप को आपको बहुत ज्यादा स्टेबल करके रखना है। कभी कभी तो ऐसे भी सीन आते हैं कि लगता है भाई साहब क्या कर दिया यार, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, लेकिन उस डिप्रेशन से भी बाहर निकलो। फिर उसके बाद का जो एक मजा है, वो मजा मैं भी अभी तक नहीं लिया हूँ, मैं भी ऑन दी वे हूँ। बट ये सारा वर्थ इट है, ये सारा मेहनत जायज है, ये सारा फाइट जायज है सागर मित्र। तो जितने भी स्टार्टअप वाले शायद हमारे जितने भी फॉलोअर्स वगैरह जितने हमारे टेक फैमिली, उसमें से मेरे ख्याल से 60 to 70% ऐसी आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं, स्टार्टअप पे। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब, बद से बदतर दिन देखने पड़ेंगे, बुरे से बुरे दिन देखने पड़ेंगे, बट दिल छोटा नहीं करना है। बस ये बोलना है, यू आर द विनर, यू आर द विनर, एंड खुद को मोटिवेट करना है। कभी कभी ऐसे भी पल आएंगे कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा, यू विल बी द ओनली वन फाइटर, और तुम हर चीज हर किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हो। लेकिन आई एम सो लकी कि हमारे पास अच्छे पेरेंट्स है, हमारी बेस्टी है, तो उनको हर एक चीज शेयर कर सकते हैं। बट दिल की सुनो, स्टार्टअप बहुत तगड़ा है। सोचो तुम अपने दिल की बात कर पा रहे हो यार, 90% लोग तो भेड़ चाल में चल रहे हैं, वो खुद की सुन भी नहीं पा रहे हैं। हेलो कंप्लीट फूडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम अपने आप को वेल डन करो कि भाई साहब, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ क्राउड, तुम भीड़ के हिस्से नहीं हो, भीड़ से अलग हो। कुछ कुछ ज्यादा ज्ञान तो नहीं हो गया? पता चला जितने भी 9 to 5 वाले जॉब है, सारे अनफॉलो करके नहीं और या रिपोर्ट करके ना चले जाए। निश्चल सही। आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि मतलब स्टार्टअप बेटर है या 9 to 5 जॉब? एग्जैक्टली। हेलो। देखो शान, ऐसा है ना कि अगर तुम्हें हॉबीज है तुम्हारा मेडिकल लाइन, तो तुम उसमें भी करो, वो भी बहुत बेटर है। बट
मैं खुद जब 11 तक में था ना, मेरे को लग रहा था कि जो आई वांट टू सर्व द पीपल, आई वांट टू हेल्प द नीडी वन। हमारा ये मेडिकल चूज करने के पीछे यही रीजन था कि गरीबों की मदद करे। लोगों को देखते थे तकलीफ में तो दिल करता था सपोर्ट करने का। फिर जब आए तो मेरे को लगा कि केवल ऐसा एक डॉक्टर बन के ही अपन सपोर्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर बनने के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं जो हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टअप बेटर है। स्टार्टअप क्यों बेटर है? आपसे बोले हुए हैं। क्या क्या बोले उज्जवल? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं। और पता है अभी के ये हमारा न्यू जनरेशन जो जैसे ब्लॉगर आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ भी एक फूडी ब्लॉगर है, एंड उसके बाद यूट्यूब वगैरह, ये सारे जो नए नए प्लेटफॉर्म पे ट्राई कर रहे हैं। अभी हमारा एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा, सौरभ जोशी, जो डेली ब्लॉगर है। भाई साहब, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टार्टअप। वो लोग भीड़ से हटके कुछ न्यू कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी मच हैप्पी इन देयर लाइफ। तो भाई कम से कम कभी लाइफ में खुद की तो कभी सुनो। ये बोलेंगे चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग उसके चक्कर में ना। हेलो आदित्य शर्मा सर, अब मोटिवेशनल बनिए। अरे अरे, मोटिवेशनल की बात नहीं उज्जवल, अपना मतलब एक तजुर्बा होता है ना कि आप अगर चीजों को करते हो तो यू आर फेसिंग दैट। जब आप चीजों को समझते हो, फेस करते हो, तो वो बातें दिल से निकल के आती है। तुम भी तो एंटरप्रेन्योर है, तो फिर तुमने भी ये सारी चीजें ऑब्वियस फेस करा होगा। इतना आसान नहीं होता। जैसे 9 to 5 में कोई टेंशन नहीं है भाई साहब, काम करो कुछ नहीं करो, तुम्हारे एंड ऑफ मंथ सैलरी क्रेडिट हो जाएंगे तुम्हारे अकाउंट में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जो भी है। लेकिन हमारा क्या है कि आएगा तो बहुत तगड़ा सा आ जाएगा। अगर अगर खुदा ना खास्ता अगर गड़बड़ चल रहा है तो कभी कभी तो ऐसा बद से बदतर वाला हाल हो जाता है। लेकिन ये इट इज टेम्पररी, इट विल बी चेंजेबल। ये डेफिनेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये इन डेफिनेटली चेंज होने वाला है। बट जो आप 9 to 5 में है, आप मान के चलो, अब अगर 1 लाख का, आप 16 लाख का पैकेज है, तो वो अधिक से अधिक तुम्हारा 18 लाख होगा, 20 लाख होगा। इसका आप लोगों का गवर्नमेंट ग्रोथ ग्रोथ इज लाइक दिस। बट स्टार्टअप का ग्रोथ ऐसे 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 ऐसे, और कब वो रॉकेट वाला हो जाए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, नो बडी नोज। तो भाई अगर रिस्क नहीं लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मैं सुनने आया था, आज मैं ही सुना रहा हूँ। और बताओ, और मनोज सर, और आप लोग और कितने, आप लोगों का क्या आइडियोलॉजी है? निश्चल, सुधांशु एंड सैन, आप, हाय आस्था रानी, आप लोग ये बताओ कि मतलब अगर क्या रीजन है कि आप स्टार्टअप करना चाहते हो? आप अपना पर्सनल ओपिनियन बताओ। या अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो क्यों करा, एंड फिर क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ? आपके साथ एक पॉडकास्ट तो बनता है, इस बारे में आएंगे शूट करेंगे। अरे श्योर भाई, ये मतलब ये सब ऐसा टॉपिक है ना कि अपन लोग का उस लाइफ को जिए हैं। हाय भगत रिया। तो और सबसे बेस्ट बेस्ट बात क्या है पता है? हमारे बिहार में भी ये स्टार्टअप कल्चर अब बूम हो रहा है, तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है। एंड हमारे जो न्यू न्यू यूथ हैं, यूथ थोड़े से ट्रैक से हट के, भेड़ चाल से हट के कुछ नया कर रहे हैं। तो यो ये कभी कभी मैं देखता हूँ ना, तो मतलब बहुत अंदर से प्राउड फील होता है कि भाई साहब क्या कर रहे हो। और ऐसे अगर कुछ कस्टमर्स आते हैं ना अपने रिसोर्ट पे, तो उनके लिए तो मैं भाई साहब बिन बोले वो बोलते हैं मैं फलाना ढकाना, जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं, एक जितना बन पड़ता है मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। स्टार्टअप ही एक ऐसा कल्चर है कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नहीं तो और सब जो कॉर्पोरेट जॉब इतना गंदा फेस है ना, वहां पे लेग पुलिंग का कल्चर है। कॉर्पोरेट कल्चर बहुत बहुत ही गंदा कल्चर है। अगर आप लोग में से किसी ने, ऑब्वियस है 90% तो कॉर्पोरेट वाले होंगे, तो वो एक्सपीरियंस करे होंगे कि कितना गंदा होता है। एंड स्टार्टअप में ही एक ऐसा चीज है कि दे आर सपोर्टिंग। ओके बाय। मम्मा को मेरा सलाम बोला।
और आप लोगों के हिसाब से क्या लग रहा है? और बताओ कि मतलब कोई कोई 9 to 5 वाले भी आओ यार, खाली सारे स्टार्टअप आ रहे हैं। इसमें से जितने भी ऑडियंस है हमारे 90 कहना गलत होगा, 80% तो 9 to 5 वाले हैं। तो वो भी थोड़ा सा अपना प्लस पॉइंट बताओ कि 95 का क्या प्लस पॉइंट। लिटरली में बिहार बदल है, या एग्जैक्टली बिहार बदल रहा है भाई साहब। और हम ये सारा क्रेडिट हमारे बिहार के यूथ को जाता है कि हम वो कुछ न्यू न्यू कर रहे हैं भीड़ से हट के। एंड चीजें कितना अपग्रेड हो रहा है, अपना पटना ही ले लो भाई साहब। मेराइन ड्राइव एंड अभी फिर क्रूज वगैरह आया है। तो थिंग्स आर गेटिंग रैपिडली। बस हमारा एक गवर्नमेंट सिस्टम वहां का चेंज हो जाए, कोई यूथ आए। बिकॉज 5 इयर्स कुछ और था बिहार, अभी कुछ और है। हाँ, बहुत मैं कुछ अभी रिसेंटली कुछ ब्लॉग देख रहा था मुजफ्फरपुर वगैरह के आसपास का। मतलब इतना ढंग का प्लेस वगैरह था वहां पे चिल आउट करने के लिए। दैट वाज, आई वाज लाइक वाओ, कि ये तो लिटरली बहुत ही ज्यादा अपग्रेड हो गया है। एंड पटना में भी इतने अच्छे अच्छे कैफे रेस्टोरेंट वगैरह सब ओपन है ना, मतलब दिल्ली वाली वाइब आएगी, एनसीआर वाली। अब थोड़ा सा क्या है कि अपना जो टूरिज्म कल्चर है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करा जाए। एंड समहाउ कहीं ना कहीं हो रहा है कुछ कुछ, जैसे अंडररेटेड प्लेस है जिनका मैं अभी रिसेंटली वीडियोस वगैरह देखा था। और भाई एक चीज कहना चाहूंगा कि इतने ब्लॉगर वगैरह, इतने इंस्टा इन्फ्लुएंसर वगैरह सब फॉरवर्ड में, सॉरी पटना वगैरह में मैं देखा हूँ ना। और वो भी उनके तगड़े वाली रीच है, मिलियंस में। तो उनको देख के लगता है वो भाई साहब कूल। और वो लोग का बहुत ही ज्यादा हाथ है इन चीजों को और नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में। क्या यार, मेरा फुल टाइम जॉब है 10 to 6, स्टार्टअप साइड बाय साइड कैरी कर रहा हूँ। स्टार्टअप फुल टाइम जॉब ही होता है। कम दाई, कंप्लीट पुडिंग। एंड साइड बाय साइड कैरी, मतलब क्या आप कोई जॉब कर रहे हो साथ साथ में ये कर रहे हो, या ओनली आप स्टार्टअप कर रहे हो? हाय अंकित सिंह, हाय शशि। लोग सरकार को बोलते हैं बट करना तो यूथ को ही है। कुछ बड़ा करने के लिए कहीं आगे से आना होगा। अब तो यहाँ नाइट आउट होने लगा। कूल कूल, हाँ। मैं देखा हूँ ना, मतलब जो वहाँ का नाइट कल्चर वगैरह चेंज हुआ है, वो बहुत ही रैपिडली चेंज हुआ है। एंड इट्स अ ग्लैड टू सी कि ये सब चीजें हो रही है। लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं देखो क्या होता है कि हमारा पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर वहां पे हमारा हमारे यूथ अगर वहां पे हो तो वो बहुत ही ज्यादा बेटर कर पाएंगे, या कोई ढंग के लोग अगर वहां पे हो, सिस्टम में हो। जैसे कि थोड़ा सा मैं थोड़ा सा यूपी की बात करता हूँ। यूपी का गवर्नमेंट सिस्टम देखो, उन्होंने चीजों को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। अगर उसी टाइप के हमारे इधर इस सिस्टम में आए, खास करके जो यूथ यूथ टाइप के आए, यूथ आइडियोलॉजी वाले आए, तो चीजें और भी बेहतरीन होगी। एंड थोड़ा सा अब लग रहा है चेंज होना चाहिए। मतलब 15 साल से वही सेम है। मतलब पॉलिटिक्स ऐसा थम 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 सा लग रहा है। ये कौन सा एक तेज प्रताप, सब लोग को थोड़ा सा मौका देना चाहिए। चलो अपन थोड़ा उधर जा रहे हैं, अब उससे थोड़ा बाहर आते हैं। बैक टू द टॉपिक। जूल, हाय नफीस। और कितने को ऐसा लगता है कि मतलब वो स्टार्टअप तो करना चाहते हैं बट अब्बा नहीं मानेंगे, उस वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई हो तो वो बताओ। या उज्जवल, तुम ये बताओ कि स्टार्टिंग में जब तुमने ये फोटोग्राफी स्टार्ट करा था, तुमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करा? आई वर्क
for a company and I have recently started my own business as well. So job and startup side by side. Good man. ये क्योंकि ये कॉर्पोरेट जॉब के बाद दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है कि स्टार्टअप के लिए बिल्कुल ही हिम्मत ही नहीं होता. बट स्टिल इफ यू आर डूइंग स्टार्टअप साइड बाय साइड, आई यू आर डूइंग सुपर्ब जॉब मैन. आप लोग आपके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट. वैसे आपका स्टार्टअप क्या है? एंड आपने बताया नहीं आप कहाँ से हो. सुधांशु. आई एम वेटिंग फॉर आंसर. आप लोग कुछ अच्छा कुछ प्लस पॉइंट बताओ ना. तुम्हारा क्या प्लान है, स्टार्टअप या 9 to 5? अगर स्टार्टअप है तो किस टाइप का स्टार्टअप? पहले तो मैंने किसी को बताया ही नहीं कि क्या करता हूँ. पागल हो गया है क्या ये बट मेरे घर वालों को पता था कि कुछ अच्छा ही कर रहा होगा अपने लाइफ में. तो मतलब शुरू शुरू में फिर जब स्टार्टिंग में तो फिर कैश फ्लो नहीं हो रहा होगा, तो फिर उस समय कैसे कन्विंस करे फैमिली को कि नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करो, कि क्या कर रहे हो, इसमें क्या फ्यूचर है? फिर कैसे कन्विंस करा आपने? स्टार्टअप का पता है, स्टार्टअप में केवल झोल ही झोल है भाई साहब. पूरे मतलब हर कदम पे तुम्हें लगेगा कि उलझन ही उलझन है. एक तो सबसे पहले तो कंफर्ट लेवल से बाहर आओ. एक तो तगड़ा वाला जिगरा चाहिए तुम्हें कंफर्ट से बाहर आने के लिए. कंफर्ट से बाहर आए, फिर बाहर में भाई साहब इतने तुम्हारे आ, विरोधी भरे पड़े होंगे ना. है फलाना, ये ढकाना, ये इसमें क्या है, उसमें क्या है. मतलब भाई मोटिवेशन तो छोड़ो, मोटिवेट करने वाले तो तुम्हें शायद ही मिलेंगे, बट डीमोटिवेट दर्जन के हिसाब से मिलेंगे तुम्हें. जो तुम्हें हर चीज में क्या कर रहा है, क्या होगा, फलाना ढकाना फलाना ढकाना. चलो ठीक है, उससे भी तुम बाहर निकले. फिर तुम जो जिस जॉब को कर रहे, जो भी तुम्हारा स्टार्टअप है, उसमें शुरुआत में ऑब्वियस है तुम्हें आने के साथ ही तुम फोड़ नहीं दोगे. आने के साथ प्रोबेबली हर एक स्टार्टअप के साथ 90% के साथ अप्स एंड डाउन्स होता है. डाउन्स ज्यादा होता है, अप कम होता है. फिर उस टाइम तुम नेक्स्ट लेवल वाले स्ट्रेस हो गए. फिर इधर तुम्हारे फैमिली इशू, फिर उसके बाद पड़ोसी इशू, फिर रिश्तेदार, सब सब तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे. एंड एक पल के लिए तो लगेगा भाई साहब साला एक तो हम अपने परेशान हैं, ऊपर से ये लोग. तो बहुत बहुत गंदा वाला सीन हो जाता है. फिर भी तुम इन सब चीजों के बाद ऊपर उठते हो एंड फोड़ते हो. तो भाई जितने भी स्टार्टअप वाले हैं उनके लिए तो ह्यूज रिस्पेक्ट है. किधर इतना बढ़िया सा टॉपिक चल रहा है, सारे लोग किधर हैं? नहीं चल रहा है? आपने बताया नहीं आपका किस चीज का स्टार्टअप है. ससी. हाँ हाँ, वो अभी होता है गवर्नमेंट के लिए. बट इनकम होने लगा है, देन थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं. हाँ. फैमिली वाले को भी. लेकिन पता है उन लोगों का इनसिक्योरिटी इस लेवल तक है ना कि हाँ ठीक है, आज तो अच्छा है, कल अगर गड़बड़ हो गया तो क्या होगा. आज चल रहा है. मतलब भाई साहब
हम पता है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोग के जनरेशन वाले को मिलेगा। हम लोग को जितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे, जो हमारे बच्चे वगैरह होंगे, उनको घंटा इस चीज का तो बिल्कुल टेंशन नहीं होगा कि वो हम लोग को कन्विंस करे। वो मस्त होकर के अपना जो भी करना है वो कर पाएंगे। तो इस मैटर में वो लोग लकी है। बट पड़ोसी और रिलेटिव अभी भी कहते हैं क्या ही कर लेगा फोटोग्राफ। अरे भाई साहब, ये रिश्तेदारों की तो एक था ना, मैं भी चंगा मेरी पौ भी चंगा रिश्तेदार डैश डैश डैश, वो परफेक्ट सॉन्ग है। आई हैव अ डिजिटल एजेंसी, वी डू सी योर वेबसाइट एंड प्रोडक्शंस। कूल मैन। हम लोग कुछ कोलैब कर सकते हैं कंप्लीट पुडे। अगर आप इस तरह का कुछ करते हो तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो वाले हैं जो एडवर्टाइज के लिए है। दे आर लुकिंग फॉर सम एसईओ एंड वेबसाइट एंड सम रिलेटेड थिंग्स। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कनेक्ट करवा सकता हूँ एंड वी कैन हेल्प यू। थोड़ा सा आप भी हमें हेल्प कर सकते हो, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे इस इंस्टा के साथ क्या ही इशू है। 2 साल आ, से 4900 पे लटका हुआ है। मतलब टू बी ऑनेस्ट इतना बद से बुरा है कि एक साल में 200 फॉलोवर्स भी नहीं बढ़े। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। इस मंथ का भी ऐसा सीन है कि मतलब 150 फॉलोवर्स हैं एंड 156 अनफॉलोवर्स हैं। है रोशन कुमार झा। तो अब लग रहा है आप जैसे जो एसईओ वाले एक्सपर्ट वगैरह हैं, उनसे सजेशन लेना होगा कि वेयर वी आर लैकिंग, कहाँ हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। हेलो सुशांत यादव, की हाल खबर। हाय रिजू सर, कैसे हो आप सभी, एंड क्या हाल खबर है बेंगलोर का। पगला, पगला, नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्या। जितने भी लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, आज का अपना टॉपिक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है कि स्टार्टअप बढ़िया है या 9 to 5 जॉब। और गांव समाचार के की हाल खबर छे। कंटेंट मार्केटिंग, टाइमिंग, ऑडियंस ऑडियंस मिसमैच हो गया भाई। हाँ, मेरे को भी लग रहा है थोड़ा सा कुछ कुछ हो रहा है। मैं आपको पिंग करता हूँ ताकि अपन इसको चीजें सही कर सके। है राजेश्वरी द ट्रेवलिंग लाइव में ज्यादा लोग नहीं हो रहा। हाँ, वही बोल रहे हैं मतलब समहाउ इनसाइड भी पहले के कंपेयर में इधर 5-6 महीने में ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे हो गया है। हाय शुभम भगत। आप सबों को बताना है कि आप जितने भी लेट से ज्वाइन करें कि दोनों में से क्या बेटर है। अगर स्टार्टअप बेटर है तो क्यों है, एंड 9 to 5 जॉब बेटर है तो क्यों है। इफ यू वांट टू चेक माय वर्क you can check pages like the voice of Nepal, Himalaya Roadies. Are you working with the voice of Nepal? Because I saw some of their posts and videos. They are quite good. Okay, I will ping you related this कि अपन गड़बड़ी कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि चीजें कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली गड़बड़ हो रही है। हाय नीलेश यादव। आई एम वेटिंग फॉर आंसर। आप लोगों को बताना है कि पर्सनली अपना ओपिनियन बताना है कि अगर आप
क्या प्रेफर करोगे, 9 to 5 या स्टार्टअप? विथ रीजन बताना आप। ये अभी आलतू फालतू टॉपिक रहता है ना, आ, तो बहुत सारे लोग अपनी ओपिनियन देते, बट इतना प्यारा टॉपिक है, नो बडी इज पार्टिसिपेटिंग, दैट्स सो। ये देखिए, लिटरली बुरा लग रहा है। करेक्ट। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक बार क्या रखा था कि लव वर्सेस अरेंज मैरिज। भाई मैं लिटरली कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा था, इतने लंबे चौड़े आ रहे थे। एंड लगभग लाइव पीक भी तगड़ा तगड़ा पहुंच गया था। तो मेरे को लग रहा था कि क्या बात है भाई साहब। इसी वजह से ना क्रिंज कंटेंट आजकल बहुत तगड़ा चलता है, एंड ढंग का कंटेंट में घंटा कुछ नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि साले अब मुजराई करना पड़ेगा। यस, ऐप भी तो मैं ही हैंडल करता हूँ। कूल 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 मैन। और रिजू साहब, अभी बैंगलोर का कैसा वेदर है? एंड ये हाँ, तुम्हारा एनजीओ कैसा चल रहा है? हम्म, 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 हम्म। यहाँ भी मस्त है भाई। बेंगलोर का वेदर क्या ही कहना, मतलब इतना प्यारा वेदर है ना। वहाँ के हवाओं में बिजनेस है, वहाँ के हवाओं में स्टार्टअप का आइडिया है। मैं कुछ दिन के लिए वहां पे गया हुआ था। भाई इतने सारे स्टार्टअप आइडियाज आ रहे थे ना, मतलब क्या ही बोलूं। फिर बेंगलोर से आकर के ही मैंने फिर कैफे वगैरह ओपन करा था। बैंगलोर सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, एंड वहाँ का इन्वायरमेंट क्या ही तगड़ा है। सही पकड़े हैं भैया। आज का मैच कैंसिल हो गया, कल फिर 3 बजे सुबह। क्या सीन क्या था मैच का, मतलब इंडियन साइड बैटिंग कर रहे थे ना, कितना रन बनाया ना? बिहार में एनजीओ चलाना मीन्स नो सपोर्ट सिस्टम। देखो ये तो सीन है। हमने पता है फॉर्मेशन में एक नहीं, 4-5 कैंपेन चलाए। लास्ट तक एक एक साल तक मेरे को घसीट के ऐसे खींच 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 के उनको आगे ले जाना पड़ा। लोग सोशल मीडिया पे लंबी लंबी बातें बोलेंगे कि आई एम विथ यू, आई एम फलाना ढकाना, कि ग्रेट जॉब, ब्ला ब्ला। बट इन रियलिटी बिल्कुल तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये बड़ा ही दयनीय स्थिति है। बट फिर भी अपने को रुकना नहीं है यार। मैं पता है, मैं जब तक फॉरबिस में रहा, 3-4 कैंपेन को बिल्कुल कंटिन्यू रखा। और यही सेम चीज तुम्हें बोलूंगा, यार तुम स्टार्ट करो यार। हम लोग जैसे हैं, हम लोग से जितना बन पड़ेगा हम लोग सपोर्ट करेंगे। बट उसको डेड मत होने दो। तो वंस अ वाइल ही, जैसे दशहरा दिवाली वगैरह में उसको रिवाइव करते रहो। क्योंकि कम से कम पता है, तुम केवल एनजीओ ही नहीं चला रहे हो, तुम बहुत सारे लोगों को एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हो। तुम्हें देख करके बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस भी होंगे, एंड कहीं ना कहीं वो भी इस चीज में आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत बढ़िया काम है। यही चीज देख करके तो तुम्हारे लिए और भी रिस्पेक्ट बढ़ गया था, जब मैं फर्स्ट टाइम देखा था तुम्हारा ये सब कर रहे हो, कि हैं अपने फॉरेस्ट में भी ऐसे ऐसे लोग हैं। ग्लैड टू सी। तब तो भैया मुझे भी एक बार बैंगलोर से घूम कर, अरे बैंगलोर जाओ, बैंगलोर का भाई साहब बहुत तगड़ा वेदर है। एंड वहां पे थोड़ा सा 4-5 दिन अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे ना आसपास का, वहां की हवाओं में बिजनेस है। हैप यू सेंड मी योर सेंड आई कंटेंट डिटेल्स। श्योर 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 श्योर, आई विल सेंड यू बडी। अच्छा काम के लिए लोग आगे कम बढ़ते हैं वहाँ। देखो क्या करोगे लोग,
अच्छे भी बुरे भी है, बट ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग भी हैं। बट उन बुरे और अच्छे लोगों की वजह से अपना काम नहीं रुकना चाहिए, चीजें को कंटिन्यू रखो। अभी हमारा जो दो तीन एनजीओज है, एक तो हमारा जो प्रयास है जो एजुकेशन वाला है, एंड उसके बाद फिर सलम एरिया का है, फिर दो तीन अभी फिर मैं बदले में एक थोड़ा सा हार्श ट्रूथ बताता हूँ। लास्ट ईयर में जन्माष्टमी में वहाँ नेकी की दीवार ओपन करने वाला था फॉरेस्ट में, एंड सारे जितने भी यूथ थे कि भैया भैया बहुत, मैं भी साथ में हूँ, मैं भी साथ, एबीवीपी वाले हो गए, बीजेपी वाले हो गए, जितने भी, मैं सारे वहां पे पॉलिटिशियन सबसे कांटेक्ट करा, सभी रेडी। और इवन की बैनर की बात हो रही थी कि बैनर में मेरा बड़ा वाला यहाँ नाम यहाँ होगा, मेरा फोटो यहाँ होगा, फलाना ढकाना, सौजन्य से ये वो। मेरे को लग रहा था भाई साहब, यहाँ किस की बात, किस प्रोजेक्ट की अपन बात कर रहे हैं और तुम लोग किस चीज की बात कर रहे हो। मतलब उन्हें मकसद से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्हें एडवर्टाइज से बहुत कुछ लेना देना था कि हमारा फोटो यहाँ होना चाहिए, हमारा नाम यहाँ होना चाहिए। और पता है लास्ट टाइम फिर जन्माष्टमी के बाद थोड़ा सा किसी वजह से मैं यहाँ पे आ गया, एंड हमारा 75% वर्क मैं ऑलरेडी फिनिश करके वहां पे आया हुआ था। लोकेशन भी जिस बंदे का था उनसे मैं अप्रूवल ले लिया था, सारा चीज हो गया था 75, सोचो ना 75% चीजें फिनिश हो गई थी। एंड हमारे साथ कम से कम 25 से 30 जो फॉरेस्ट के बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग हैं, वो लोग साथ में थे। एंड तकलीफ की बात क्या है, जब मैं इधर आया वो बिल्कुल नहीं हो पाया, जबकि मैं 75% करके आया था, लेकिन 25% भी हमारे वहां के यूथ नहीं कर पाए, एंड वो लोग नहीं कर पाए। तो ये बातें कड़वी जरूर है, बट फैक्ट्स है। तो किसी जैसे कि हमने भी एक रखा था कि जितने भी आप शादी वगैरह होते हैं, पार्टी वगैरह होते हैं, तो उसमें बहुत सारे फूड वेस्टेज हो जाते हैं। तो पता है जब हमने एक कैंपेन निकाला था कि वो सारे फूड हम लोग कलेक्ट करके जो भी स्लम एरिया थे, जो भी बेगर्स थे, वहां पे हम लोग डोनेट करते थे। तो फेसबुक पे तो बहुत सारे लोग सामने आए कि हम सपोर्ट करेंगे, आप लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन पता है जब हम लोग, अरे कलेक्ट करने के लिए आदमी तो चाहिए ना, कि अगर हम वहां पे जा रहे हैं, ठीक है हमारा भी पर्सनल जॉब है, हम साथ में कुछ एनजीओ कर रहे हैं, तो ठीक है, एज अ वो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम पूरे वर्क छोड़ करके उस पर फुल टाइम तो अपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप तो सपोर्ट करोगे। भाई साहब वहां पे एक भी बंदे नहीं आते थे, जब फोटो शूट का टाइम होता था सारे के सारे लोग आ जाते थे। तो भाई साहब क्या है, सबको बस ज्वाइन करना है लेकिन कुछ करना नहीं है वहाँ। सब बस फेम फेम चाहते हैं, कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, नॉट इन फाइनेंस बट इन फिजिकल प्रेजेंस। एग्जैक्टली रिजू सर, ये थोड़ा सा हार्श ट्रूथ है अपने उधर का, है अभी। ओके, श्योर श्योर। एग्जैक्टली, मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा पेपर में डालते हैं ये वो, पर कुछ लोग आके डिस्टर्ब भी करने लगे। थैंकफुल टू माय डैड, सब हैंडल कर लें। अरे तो ऐसा था तो तुम बता देना, मैं भी कर चीजें। है यार, मतलब क्या बोलूं, मतलब लोगों का जो इंटेंशन है ना, एक हेल्पिंग नेचर नहीं है उनको। शो ऑफ चाहिए भाई साहब, काम धंधा कुछ भी। हमने जितने भी कैंपेन करे उसमें से मोस्टली जब फोटोज के टाइम आते थे, भाई साहब सारे के सारे लोग जमा हो जाते थे। जब हम लोग डोनेशन करते थे, जब हमें पैकेज वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक ले जाना पड़ता था, तब लोग सामने नहीं आते थे, क्योंकि हम लोग, हटाओ यार, इस टॉपिक पे बात नहीं करते। लेकिन चीजें बहुत हर्ट करती है कि अगर आप, कोई इंसान अच्छा कर रहा है, तो भाई साहब आप केवल वर्चुअली सपोर्ट मत करो, आप थोड़ा सा फिजिकली भी सपोर्ट करो। एंड फिजिकली भी अगर आप वहां प्रेजेंट हो तब तो करो भाई, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अगर तुम वहां पहुंच गए हो तब तो करो, लेकिन तुम वहां पे गॉसिपिंग कर रहे हो भाई साहब, फिर एट द टाइम ऑफ शूट आप आ जा रहे हो, एंड हमने ये करा, हमने वो करा, यू आर टेकिंग क्रेडिट। अरे भाई पूरे का पूरे क्रेडिट ले लो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा पर्पस तो फुलफिल होना चाहिए। हेलो हेलो अभिनंदन, क्या क्या हाल है हीरो? गुड मॉर्निंग। अभी क्या दरभंगा में गुड मॉर्निंग हो रहा है क्या? एक एक काम करते हैं रिजू सर, तुम जब भी बिहार आओ ना, तो बिहार आके मेरे को कॉल करना। हम थोड़ा सा एक दो प्रोजेक्ट है,
जो अपन कोलैब करके कर सकते हैं। एंड और भी कुछ कुछ लोग हैं जो चाहते तो हैं लेकिन वो खुल करके सामने नहीं आ पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्पिंग नेचर के हैं। तो ऐसे कुछ लोग तुम्हारे कॉन्टेक्ट में होंगे, कुछ ऐसे हमारे कॉन्टेक्ट में है। तो हम लोग साथ में एक कोलैब करके वी कैन डू समथिंग फॉर आवर सोसाइटी। एंड यहाँ पे रिसेंटली मैं नेपाल में इधर भलाई की दीवार ओपन करने वाला हूँ अपने रिसोर्ट के आसपास ही। फिंगर क्रॉस सब कुछ सही रहा तो एंड ऑफ दिस मंथ हो जाएगा। चीजें होनी चाहिए, चाहे जहाँ, चाहे आपके होम टाउन में हो, चाहे आप बेंगलोर में हो तो बेंगलोर में करो, या नेपाल में हो तो नेपाल में। चीजें नहीं रुकनी चाहिए। हाय प्रिंस वॉट्स। अभी के टाइम में बस सब सो आपके चक्कर में रहता है भैया। यही हार्श ट्रूथ है भाई साहब, हमारे जमाने का यही है। तुम अच्छे पोस्ट डालो ना वहां पे, कमेंट्स के वर्चुअल सपोर्ट के लंबी लाइनें लग जाएंगी, बट इन रियलिटी, बट देखो इन सब चीजों से हताश नहीं होना है। आ, आप एकला चल रहे, आगे बढ़ो, कोई भी नहीं हो रहा है ना, खुद आगे बढ़ो। एंड जब तुम खुद आगे बढ़ोगे ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो तुम्हारे थॉट थॉट प्रोसेस के वो तुम्हें आएंगे, वो लोग खुद सपोर्ट करेंगे। फॉरेस्ट में भी कुछ जब हमने 10 डेज, हर दिन हमारा जब तक फॉरेस्ट में कैफे रहा, आप लोग को अगर पता हो, बहुतों को पता होगा, हर दिन हम लोग 5 भूखे को फ्री में फूड सर्व कर देते। 5 दिन तो अगर हमारा पर डे का नहीं भी होता था, तो अगर हम एक बर्गर ही सर्व कर रहे हैं तो हमारा पर डे का 250 ऐसे था कि 5 लोगों को फ्री में फूड सर्व कर रहे हैं। तो हमारा एक, सोचो ना, ये एक दिन का बात नहीं है, 365 डेज में थोड़ा सा लग जाता है। तो 1 महीना हमने करा, 2 महीने करा, लेकिन फाइनली एक बंदे फॉरेस्ट में हमें एक देवेश नाम का बहुत ही अच्छा बंदा है, उन्होंने फिर 1 मंथ के लिए स्पॉन्सर करा, फिर 2 मंथ के लिए करा। तो अच्छे अच्छे लोग भी हैं, जब अच्छे आप काम करोगे तो वो आएंगे। ओ भाई साहब, बहुत ज्यादा बोला आज। अब तो मोरल ऑफ द स्टोरी समझे बाबू मोसाई। आई फेल टू एस्टेब्लिश अ टीम देयर, द ओनली रीजन मेक्स हर फ्रेंड सीकर। अबे लोल, तुम ऐसे मत बोलो ना, आई फेल्ड। अरे उसको फिर अपन रिवाइव करेंगे, अरे उसको फिर से रीस्टार्ट करो। डोंट यूज वर्ड्स ऑफ फेल्ड। कोई बात नहीं, वो ठीक है। तुम जब वापस आओगे ना फॉर्मेशन, फिर भी विल स्टार्ट अगेन। यार करो, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, दीपक जो जलाए हो ना उसे बुझने मत दो। हम लोग हैं तुम्हारे साथ यार। हमें तो खुद अच्छा लगता है कि हमारे शहर की लड़कियां सब मतलब इतना अच्छा कर रहे हो, मतलब लिटरली यू गाइस आर। मैं कभी कभी देखता हूँ ना, तो लिटरली प्राउड फील होता है कि हमारी सोसाइटी में भी ऐसे लोग हैं जो इस माइंड सेट के हैं। तो बस डिमोटिवेट नहीं होना है, एंड खुद को ऐसे फील मत होने दो। वी आर विद यू, पूरी टेक फैमिली तुम्हारे साथ है यार। हाय सुमित सिद्के। या कभी ऐसा भी हो सकता है, तगड़ा सा तुम लोग अगर फॉर्मेशन आओ, तो अगर वहां से एक अपन छोटा सा एक कोलैब करके एक ट्रिप भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। वहां का सारे जो ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी होगा वी विल मैनेज दैट। एंड अपने रिसोर्ट में उन लोगों का यहाँ पे ट्रिप भी हो जाए, एक छोटा सा गेम गेम वगैरह भी रख दिया जाएगा। एंड ये सारा मैं स्पॉन्सर कर दूंगा। तो इसी बहाने उन लोगों का भी थोड़ा सा एक्टिविटीज वगैरह हो जाएगा, तो ये भी बेटर होगा। मतलब बहुत सारे आइडियाज हैं जो अपन साथ में मिलके कर सकते हैं, बट इस थॉट प्रोसेस की कोई तो होना चाहिए। तो, तो अगर आप लोग सोच रहे हो तो यू गाइस आर वेरी वेलकम। तो अपन आज टॉपिक से बहुत ही, ये दूसरा ही टॉपिक स्टार्ट हो गया एनजीओ का, लेकिन वर्थ इट था, टॉपिक सही है। अब 1 घंटे से ऊपर हो गए हैं, तो अब हमें कहना होगा बाय बाय। लेकिन बाय बाय कहने से पहले आई वांना लिटरली थैंक यू ईच एंड एवरीवन जिसने भी पार्टिसिपेट करा एंड अपना ओपिनियन दिया। एंड वन मोर थिंग, जितने भी स्टार्टअप वाले हैं, डिमोटिवेट नहीं हो। एंड जितने भी एनजीओ वाले हैं वो डिमोटिवेट नहीं हो। अगर ये वीडियोस आप बाद में भी देख रहे हो, तो एनजीओ से रिलेटेड अगर आप कहीं भी स्टक हो एंड कोई भी आपको हेल्प चाहिए, फिजिकली फाइनेंशियली किसी भी टाइप का, ऑल ओवर इंडिया में की बात कर रहा हूं मैं, तो हमारी टीम आपके साथ है। हमसे जितना बन पड़ेगा आई विल हेल्प यू। बट अपने आप उस मिशन को फेल नहीं समझना है। तो
थैंक यू ईच एंड एवरीवन। हंसते रहे, हंसाते रहे, एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट।